प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की टॉप 10 इंपॉर्टेंट टिप्पणियों के बारे में, जो कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में आपका जो जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी है, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो टिप्पणियां हैं इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको टॉप की जो 10 ऐसी टिप्पणियां हैं जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुई हैं, उनको हम लोग यहाँ पर इनको देखने वाले हैं आंसर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टिप्पणी आपकी आती है बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा लिखने के लिए, वो पूछा जाता है भाई अनिषेक फलन पर टिप्पणी कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहां पर मेन आपको मैं हेडिंग बताऊंगा और उनका आंसर बताया जाएगा। तो चलिए भाई जानते हैं अनिषेक फलन पर टिप्पणी किस तरीके से लिखना, ध्यान समझिएगा। तो इसका आंसर है ऐसे फल या बोले तो ऐसे फल या जिनका निर्माण बोले तो कहां से, बिना निषेचन के हो, है ना। निषेचन के बिना ऐसे फलों का निर्माण होता है जो अनिषेक फलन की जो प्रक्रिया होती है इसमें, ठीक है। तो उसे अनिषेक फल कहेंगे और फल निर्माण के इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो भाषा इसमें लिखी गई है सेम आपको ये जरूरी नहीं कि वही भाषा आप लोग अपनी कॉपी पर लिख करके आए। एक बार आप लोग अच्छे से समझ लो, बाकी आपको क्या करना है, अपनी भाषा में आंसर लिख के आना है, ठीक है। बायोलॉजी में यही चीज अप्लाई होती है। जैसे कि आप अगर चाहो तो भाई फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल में या डेरिवेशन में सोचो तो आप अपना जो है बना के लिख के आओ, वो चीज नहीं होती। लेकिन आपका बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, है ना, इनमें आप लोग अपने से भी लिख सकते हो। तो वही तरीका करना है। देखो इसके उदाहरण है आपके पास अंगूर, संतरे, तरबूज, ये सब क्या अनिषेक फल के उदाहरण है। अगला जो आपका टिप्पणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, देखिए इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो कैसे लिखेंगे आप लोग। तो यहां पर समझना, टिप्पणी का मतलब होता है शॉर्ट में आप उसके बारे में जितनी जानकारी रखते हैं वो सब चीजें उसमें लिख देना है। तो देखिए जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं, देखो जैसा कि आप इस वर्ड से ही देख रहे होगे यहां पर बहुभ्रूणता, बहु मतलब एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा भ्रूण जहां पर उत्पन्न हो किसी बीज या बीजांड में, उसको बोलेंगे हम बहुभ्रूणता। ये समझ में आया यहां तक। अब देखना, यह घटना अनावृत्तिबीजी पौधों में अधिक होती है, परंतु आवृत्तिबीजी पौधों में यह बहुत कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी अगर पूछे तो फिर याद रखना ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। तो इतना आपको इसके अंतर्गत लिखना है बहुभ्रूणता में। अगला जो टिप्पणी आपका यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है भाई बीटी कपास या बीटी कॉटन भी से बोलते हैं। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्रोएंजेसिस, ठीक है, बैसिलस थ्रोएंजेसिस। तो यहां पर समझना, तो कपास में बीटी जीवाणु के अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है और जिसे बीटी कॉटन कहते हैं। यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है और इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसका जो है आंसर लिख सकते हैं। बीटी कपास का मतलब क्या है और इसका यूज कहां पर होता है, तो फसलों को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए, तो जो कीट होते हैं, जीवाणु होते हैं छोटे छोटे जो फसलों को नष्ट करते हैं, उनसे बचाने के लिए बैसिलस थ्रोएंजेसिस एक प्रकार की ये जो है किस्म होती है, जो कि मतलब बीटी कॉटन के द्वारा यहाँ पर जीनी इंजीनियरिंग के द्वारा क्या होता है, इसको बनाया जाता है यार, इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो मेन चीज से कह सकते हैं कि फसलों को बचाने का ही इसका मेन जो है मुख्य कारण होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो ये कंप्लीट है, इसको कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है भाई प्रतिबंधन एंजाइम। तो प्रतिबंधन एंजाइम देखो क्या होता है, यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंडों को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। देखो मैंने आपको बताया था कि एक होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, और अगर जोड़ने की बात आती है डीएनए खंडों को तो फिर वहां पर लाइगेज हमने पढ़ा था। तो ये क्या होता है, एंजाइम। प्रतिबंधन का मतलब होता है काटना, ठीक है। तो ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को क्या करते हैं, विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है और इसे आणविक कैची भी कहा जाता है। यह डीएनए को यह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। क्या बोलते हैं काटने को, जो काटता है डीएनए खंडों को, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। जबकि जो डीएनए खंड को जोड़ने वाला एंजाइम होता है उसे लाइगेज कहते हैं। इतना याद रखना। तो ये होता है, इस पर टिप्पणी आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगली जो टिप्पणी आती है वो है आपका इंटरफेरॉन। तो देखो जितनी भी यहाँ पर मैं टिप्पणियां बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको जो है इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल तैयार कर लेना और एक एक का स्क्रीनशॉट कर सकते हो, या तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा।
इंटरफेरॉन क्या होता है देखिए, तो यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। क्या होता है? वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है और इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है। यह अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहते हैं। मतलब अंदर प्रवेश करने से जो विषाणु होते हैं उनको प्रवेश को रोकता है, उनके, है ना, वायरस को, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। ठीक है, तो इंटरफेरॉन पर टिप्पणी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ये हो गया। इसके बाद अगला जो आता है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी इसे बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा का देखो यहाँ पर टिप्पणी कैसे लिखोगे आप लोग, तो किसी भी प्राणी के शरीर में, शरीर द्वारा, कोई प्राणी है ना, उसके शरीर में, जीव जंतु मनुष्य है ना, तो उसके शरीर में क्या है, शरीर के द्वारा किसी रोगजनक या रोगक्षम उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोगक्षम या प्रतिरक्षित कहते हैं। तो प्रतिरक्षा के बारे में आप लोग इसको कर लेना। इसके बाद अगली जो टिप्पणी आपकी आती है वो है आपका सहप्रभाविता। सहप्रभाविता के बारे में देखिए, तो जब किसी कारक या जीन के एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो उसे सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्ग। ठीक है, तो मनुष्य में रुधिर वर्ग क्या होता है, ये सहप्रभावी होता है। मतलब एक जो है कह सकते हैं पूर्ण रूप से कोई भी प्रभावी नहीं होता। तो अलग अलग प्रकार से देखते हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार का रुधिर वर्ग होता है ना। तो ये आपका सहप्रभाविता के अंदर, सहप्रभाविता में सिर्फ इतना देखना है कि जब किसी कारक या जीन में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी ना हो, मतलब किसी एक विशेष का रोल ना हो, सभी जो है सम्मिलित रूप से प्रभाव डालें, तो वो होगा सहप्रभावी, है ना, सहप्रभाविता। इस प्रकार की क्रियाविधि को। इसके बाद एक है अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी। अपूर्ण प्रभाविता देखो क्या होता है, तो जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित ना कर सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे आपके सामने ये चित्र दिख रहा है, एक में लाल पुष्प है, एक सफेद पुष्प है, एक कैपिटल आर है और ये क्या है, स्मॉल आर है। यहाँ पर प्रभावी लक्षण इसको मानेंगे, ये अप्रभावी लक्षण है, दोनों का क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर संगणक के पहली पीढ़ी में गुलाबी यानी कि ना लाल और ना ही सफेद, गुलाबी रंग का पुष्प मिला, तो F1 पीढ़ी में देख सकते हैं ये अपूर्ण प्रभावी यानी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, ना ही इसने प्रभावित किया और ना ही इसने प्रभावित किया। ठीक है, तो ये आपका अपूर्ण प्रभाविता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। इसके बाद अगली जो टिप्पणी आपकी आती है यहाँ पर, ये है भाई परिजीविता पर टिप्पणी। देखो परिजीविता पर टिप्पणी कैसे लिखोगे, तो परिजीविता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे को हानि होती है और इस प्रकार के सजीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे सजीव पर आश्रित रहते हैं, जैसे कि अमरबेल व किसी पौधे के बीच का संबंध। ठीक है, ये होता है परिजीविता। अगला है सहोपकारिता पर टिप्पणी। सहोपकारिता देखो क्या होता है, सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, जैसे कवक तथा शैवाल के बीच का संबंध। दूसरे कवक एक पोषक तत्वों का जल का अवशोषण करके तथा शैवाल भोजन का निर्माण करते हैं, तो दोनों को लाभ होगा सहोपकारिता के अंतर्गत। अगली टिप्पणी है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीवों की एक ऐसी सूची तैयार की। एक प्रकार की सूची होती है जिसमें उन सभी जीवों को शामिल किया गया है जो कि विलुप्त होने वाले हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो इस तरीके से आपको इन सभी का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि मैं 99 रुपीज में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इसमें फिर ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे, केवल और केवल बायोलॉजी नहीं रहेगा, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप ये सारे सब्जेक्ट नोट्स जो है परचेज करेंगे तो आपको 99 रुपीज में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है 9511470534। ठीक है, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं और ये आपको सारे के सारे जो है हैंड रिटेन नोट्स वहां पर नोट्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।